Hello everyone, myself Preeti Singh. I am your biology और zoology educator. तो हम पढ़ रहे थे क्लास 11 का चैप्टर जो कि है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। तो हमने लास्ट लेक्चर में एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ा था, उसका फंक्शन स्ट्रक्चर देखा था। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला टिश्यू है, यानी कि मोस्ट अबंडेंट टिश्यू है और साथ ही वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू है। तो जैसा कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, कनेक्टिव टिश्यू यानी कि कनेक्ट मीन कि ये टिश्यूज और ऑर्गन को एक दूसरे से कनेक्ट करता है केमिकली और फिजिकली, और ये सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। तो हम इसके फीचर के बारे में लिख लेते हैं कि ये क्या है, हमारी बॉडी का मोस्ट अबंडेंट टिश्यू है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और प्रोवाइड करता है सपोर्ट टिश्यू एंड ऑर्गन। अब हम बात करें और इसके कंपोजिशन की, तो ये 3 चीज़ों से मेनली मिलकर बना होता है। इसमें 3 चीज़ें पाई जाती है मेनली, जिसमें से पहली है सेल, दूसरा हो गया फाइबर एंड थर्ड इज मैट्रिक्स और ग्राउंड सब्सटेंसेस। अब सेल्स की बात करें तो इनमें मेनली 4 टाइप की सेल्स पाई जाती है। सबसे पहली हो गई मास्ट सेल। मास्ट सेल कोई नई सेल नहीं है, ये इक्विवेलेंट होती है बेसोफिल सेल, जो हमने ब्लड में पढ़ी थी, जो ब्लड में पाई जाती है, जो कि एक WBC का एक टाइप है। तो इनका काम क्या होता है कि ये इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है। अगर हमारी बॉडी में कहीं पे कोई एंटीजन एंटर कर जाता है तो उसे ये डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करती है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन कॉज करती है, ताकि जो माइक्रोफेजेस न्यूट्रोफिल्स है वहाँ जाके उसको वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दे, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करे। तो मास्ट सेल क्या होती है, इक्विवेलेंट टू बेसोफिल, इसका काम बेसोफिल्स की तरह ही होता है। दूसरी हो गई हमारी एडिपोसाइट्स। एडिपोसाइट्स क्या है, तो ये फैट स्टोरिंग सेल होती है। फैट स्टोरिंग सेल्स होती हैं हमारी बॉडी में, जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स बचते हैं, जो तुरंत यूज़ नहीं हो रहे होते हैं, उनको ये स्टोर करके रखती हैं और ज़रूरत पड़ने पे हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। ठीक है, और तीसरी हमारी हो गई फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट सेल क्या करती है कि ये हमारे टिश्यू में फाइबर सिक्रीट करती है, क्योंकि जैसा आपने पढ़ा कि ये फाइबर्स भी इनमें पाया जाता है, उसका सिक्रीशन यही फाइब्रोब्लास्ट से करती है, सिक्रीट्स फाइबर्स। तो इनका यही काम होता है। चौथी हो गई हमारी मैक्रोफेजेस। अब मैक्रोफेजेस क्या है, तो मैक्रोफेजेस कोई न्यू सेल्स नहीं है। ये क्या होता है कि जब मोनोसाइट ब्लड से निकल कर टिश्यू में आ जाती है, इनका फंक्शन सेम होता है
कि ये फॉरेन पार्टिकल को इनगल्फ करती है और उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। तो ये वही सेल्स हैं कि बस ये ट्रांजिट फॉर्म में होती है कि एक जगह फिक्स नहीं होती है, ये जहाँ ज़रूरत पड़ने पे टिश्यू में आ जाती है, ब्लड में चली जाती है, टिश्यू में आ जाती है, तो इनका काम वो सेम रहता है, बस इसका नाम चेंज होता है। तो ये क्या करती है, इनगल्फ करती है फॉरेन पार्टिकल्स को, फॉरेन पार्टिकल्स को खत्म करती है। अब फाइबर्स की बात करें तो हमारी बॉडी में 3 तरीके के फाइबर्स पाए जाते हैं। पहला है कोलेजन। कोलेजन फाइबर हमारी बॉडी में कहे या एनिमल वर्ल्ड में मोस्ट अबंडेंट फाइबर होते हैं, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है एक्चुअली, क्योंकि ये जो फाइबर्स होते हैं ये कोलेजन प्रोटीन से ही बने होते हैं। तो एनिमल वर्ल्ड में मोस्ट अबंडेंट पाई जाने वाली प्रोटीन कोलेजन होती है। तो ये कोलेजन फाइबर्स होते हैं। दूसरा हो गया इलास्टिक फाइबर, और तीसरा हो गया रेटिकुलेट। इन तीनों का एक ही काम होता है, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करना। इलास्टिक फाइबर नाम से भी आपको पता चल रहा होगा, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करना, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। ये हमारे टिश्यू में पाए जाने वाले फाइबर का काम होता है कि हमारे टिश्यू को स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। तीसरा हो गया मैट्रिक्स या ग्राउंड सब्सटेंस। ये क्या है, तो ये होता है म्यूकोपॉलीसैकेराइड, सैकेराइड सब्सटेंस होता है, जो कि क्या है, एक मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड ही है। मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड, ये टाइप का मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड है। इसका मेन कंटेंट वाटर भी होता है, लेकिन एकदम वाटरी नहीं होता है, ये थोड़ा चिपचिपा सा ग्राउंड सब्सटेंस होता है जो कि बेस प्रोवाइड करता है। तो आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए मैं आपको एक सैंपल बना के दिखा देती हूँ कनेक्टिव टिश्यू का, जिससे आपको चीज़ें और अच्छी समझ आएगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये हमारी हो गई फाइब्रोब्लास्ट सेल। ये हो गए हमारे फाइबर्स, ये फाइबर्स हो गए, ये फाइबर सिक्रीट करती है। ये हो गई हमारी मास्ट सेल। एडिपोसाइट, ये इसका न्यूक्लियस है, क्योंकि ये ढेर सारा फैट स्टोरेज करती है। ये हो गई हमारी फाइब्रोब्लास्ट सेल, ये हो गए फाइबर्स, ये हो गई हमारी दोनों मास्ट सेल्स, एडिपोसाइट, और अब क्या रहेगी हमारी, ये हो गई हमारी माइक्रोसेल्स। और इसमें ऐसे बहुत ढेर सारी ब्लड वेसल्स भी पाई जाती है, जो कि टिश्यू में ब्लड सप्लाई कर रही होती है।
साथ ही हमने जो पढ़ा हमारा ग्राउंड सब्सटेंस, ये हमारा ग्राउंड सब्सटेंस हो गया, ग्राउंड सब्सटेंस। तो ये हमारे कनेक्टिव टिश्यू का कंपोजिशन हो गया। अब इसके एग्जाम्पल जैसे कि हो गया एरियोलर टिश्यू, ब्लड, जो कि हमारी पूरी बॉडी के जो ऑर्गन्स या टिश्यू हैं उनको कनेक्ट करता है। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब ये नहीं कि सिर्फ फिजिकली कनेक्ट कर रहा हो, ये केमिकली और फिजिकली दोनों तरीके से हो सकता है। और हम बात करें हमारे बोन्स की, कार्टिलेज की, जो कि हमारी बॉडी को सपोर्ट फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। ये लिंक करते हैं बोन टू बोन को या बोन टू टिश्यू को, जो कि होते हैं टेंडन एंड लिगामेंट, वो भी इसी कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट होता है। और बात करें हमारे एडिपोज या एरियोलर टिश्यू तो इसी में आते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए। और ये डायग्राम आपका मेनली एरियोलर टिश्यू का हुआ, जो कि आपके एनसीईआरटी में भी दिया, जिसको मैंने सैंपल के फॉर्म में लिया आपको समझाने के लिए। अब हम टाइप की बात करते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप का होता है, हम इसके टाइप देखेंगे। तो कनेक्टिव टिश्यू मेनली 3 टाइप का होता है। कनेक्टिव टिश्यू को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा हुआ डेंस कनेक्टिव टिश्यू, एंड तीसरा है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो हमारी बॉडी में मेनली 3 टाइप के कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं। अब लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है कि इसमें सेल्स और फाइबर लूजली अरेंज होते हैं, और लूज कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स की मात्रा ज़्यादा होती है जबकि फाइबर्स की मात्रा कम होती है, जिसकी वजह से लूजली अरेंज होते हैं। जबकि डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो इसमें कोलेजन या इलास्टिक फाइबर जो होते हैं वो थोड़ा सेल के कंपैरिजन में ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं, इनका सबसे पहला फीचर है कि सेल्स एंड फाइबर्स अरेंज्ड लूजली, जिसकी वजह से इसे लूज कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। इनमें क्या होता है, सेल्स एंड फाइबर्स अरेंज्ड कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं। अब फर्दर लूज कनेक्टिव टिश्यू को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला हुआ हमारा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ये हमारे स्किन के बीनीथ पाया जाता है, स्किन के नीचे पाया जाता है, जो कि सपोर्ट फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। तो ये पाया जाता है बीनीथ द स्किन and provides support framework to our epithelial tissue। जो हमारा epithelial tissue होता है इसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये epithelial tissue के जस्ट नीचे पाया जाता है। अब तो सेकेंड है एडिपोज टिश्यू।
एडिपोज टिश्यू, अभी आपने एडिपोसाइट सेल देखा, तो एडिपोज टिश्यू में मेनली एडिपोसाइट सेल्स ज़्यादा अबंडेंट मात्रा में पाई जाती है, क्योंकि ये फैट का स्टोरेज करते हैं। ये भी हमारे स्किन के नीचे ही पाए जाते हैं और हमें हमारी बॉडी को इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये भी हमारे स्किन के नीचे ही पाए जाएंगे। beneath the skin stores fat, जो हमारी बॉडी में एक्सेस न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसका तुरंत यूज नहीं हो रहा होता है, वो फैट के फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं और हमारी बॉडी को ठंड से या फिर किसी भी स्ट्रेस से सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। अब बात करें डेंस कनेक्टिव टिश्यू की, तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू में भी दो टाइप के टिश्यू हो गए, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है डेंस रेगुलर और दूसरा है डेंस इर्रेगुलर। डेंस रेगुलर टिश्यू एंड डेंस इर्रेगुलर टिश्यू। और डेंस रेगुलर टिश्यू में क्या होता है कि इसमें जो फाइबर्स है ना वो पैरेलली अरेंज होते हैं, जबकि डेंस इर्रेगुलर में फाइबर्स रैंडमली अरेंज होते हैं, उनका कोई पैटर्न नहीं होता है। तो इनमें क्या होता है, फाइबर्स अरेंज पैरेलली, जबकि डेंस इर्रेगुलर टिश्यू में फाइबर्स अरेंज्ड रैंडमली। अब इसका एग्जाम्पल देखें तो इसके दो एग्जाम्पल हैं। पहला है टेंडन, जो कि कनेक्ट्स टिश्यू टू बोन्स। ये क्या करता है, हमारे बोन्स को अदर टिश्यूज से कनेक्ट करके रखता है। और दूसरा हो गया लिगामेंट। लिगामेंट का काम क्या होता है कि ये कनेक्ट करता है बोन्स को, बोन्स टू बोन। ये बोन को अदर बोन से कनेक्ट करता है, जैसे कि हमारे पैर में पाया जाता है लिगामेंट, जो हमारे पैर की बोन्स को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। तो इनमें दो एग्जाम्पल आ गए। अब डेंस इर्रेगुलर की बात करें तो इसका एग्जाम्पल हो गया हमारा स्किन। ये टिश्यू हमारे स्किन में पाया जाता है, जिसमें फाइबर्स ऐसे ही रैंडमली अरेंज होते हैं। अब आप एक बार इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे पढ़ते हैं इस पे स्लाइड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, जो कि कनेक्टिव टिश्यू का एक टाइप है। तो क्या स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, इसके नाम से ही पता चल रहा है इसमें कुछ तो स्पेशल होता है, इसकी वजह से इसका नाम पड़ा स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। तो जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू का कंपोजिशन होता है, उसके अलावा इसमें कुछ स्पेशल मटेरियल्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से उसे स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू कहा गया है। तो इसमें मेनली 3 टाइप की टिश्यू आते हैं। पहला हो गया हमारा कार्टिलेज, सेकेंड इज बोन एंड थर्ड वन इज ब्लड।
तो कार्टिलेज क्या है? तो कार्टिलेज और सॉलिड एंड प्लायबल कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो ये पाया कहाँ कहाँ जाता है? जैसे कि हमारी वर्टिब्री के बीच में पाया जाता है, हमारी नोज की टिप पे, हमारी ईयर की टिप पे, जो कि बेंड हो सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा प्लायबल होता है। और बात करें तो इसके ग्राउंड सब्सटेंस की, तो इनमें पाया जाता है कॉन्ड्राइटिन सॉल्ट, जिसकी वजह से ये हार्ड एंड प्लायबल होता है। और इनकी सेल्स की बात करें तो इनमें कॉन्ड्रोसाइट सेल पाई जाती है, जो ये कॉन्ड्राइटिन सॉल्ट रिलीज करती है। तो ये सॉलिड एंड प्लायबल होता है ड्यू टू कॉन्ड्राइटिन सॉल्ट, जो कि इनका ग्राउंड सब्सटेंस में पाया जाता है। दूसरा हो गया कि इनमें कॉन्ड्रोसाइट सेल पाई जाती है, कॉन्ड्रोसाइट्स पाई जाती हैं। और कुछ क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके एम्ब्रायो में जो कार्टिलेज होती है वो एडल्ट होते होते बोन्स में कन्वर्ट हो जाती है। सारी की सारी नहीं, लेकिन कुछ जो कुछ जो कार्टिलेज टिश्यू होते हैं वो बोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब बात करें बोन्स की, तो बोन्स हमारी सॉलिड और हार्ड होती हैं, मतलब इन्हें हम तोड़ मरोड़ नहीं सकते हैं, ये बहुत ही हार्ड सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी में। तो ये सॉलिड एंड हार्ड होती है ड्यू टू कैल्शियम एंड फॉस्फेट, जो कि इनके ग्राउंड सब्सटेंस में पाया जाता है। कैल्शियम एंड फॉस्फेट, जिसकी वजह से ये बहुत हार्ड हो जाती है क्योंकि बहुत हार्ड मटेरियल होता है। और दूसरा, इनमें सेल्स क्या होती है? इनमें ऑस्टियोसाइट्स सेल्स पाई जाती है, जो कि इनके ग्राउंड सब्सटेंस में हार्ड मटेरियल रिलीज करती है। अब बोन्स की बात करें तो हमारी जो लॉन्ग बोन्स होती हैं, कुछ लॉन्ग बोन्स जो होती हैं वो ऐसी टाइप की होती है, तो इनमें अपर पार्ट में रेड बोन मैरो पाया जाता है, जहाँ पे हमारी ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन भी हो रहा होता है। यहाँ पे ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है और फिर ये ब्लड में चली जाती हैं जब ये फॉर्म हो जाती है। तो और बोन्स हमारी बॉडी को सपोर्ट फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। हमारा स्केलेटल सिस्टम भी बोन्स और कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। अब बात करें ब्लड की, तो ब्लड हमारा स्पेशल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। स्पेशल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू इसलिए है क्योंकि इनमें फाइबर्स नहीं पाए जाते हैं, बाकी जितने भी हमने कनेक्टिव टिश्यू पढ़े उनमें फाइबर्स पाए जाते हैं। और साथ ही इनमें प्लाज्मा, इनका कंपोजिशन होता है प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, जिसके बारे में हम डिटेल में ह्यूमन फिजियो में पढ़ेंगे। तो ये हो गया हमारे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। आज हमने पूरा डिटेल डिस्कशन कर लिया। नेक्स्ट पार्ट पे हम अपना न्यूरल टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।